सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी गोपाल भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधे परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माता बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, जय गौरी गोपाल, राधे राधे। भगवान आपको सदा सुखी और स्वस्थ रखे, राधे राधे। भगवान आपको प्रसन्न रखें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रवेश करते हैं भगवान की कथा में। इस कथा में परीक्षित बन के आयोजक भैया श्री उपेंद्र सोमपुरा जी, सोनल सोमपुरा जी। नारायण मतलब नार मतलब जल, शयन करें जो रहें जहां उनका घर हो जल में, वो नारायण। तो जल में तो भगवान रहती है, तो भगवान से ही जल, भगवान से ही वायु। जल कौन? भगवान का स्वरूप। वायु कौन? भगवान का स्वरूप। नहीं, किसके लिए हम कभी प्रत्युत्तर नहीं देते। भैया कुछ भी आप कह रहे हो कह लो, हम क्यों जवाब दें? जवाब देने वाले भगवान है सबको, मैं क्यों जवाब दूं? रावण ने सीता मैया को चुराया। सीता मैया चाहती तो रावण को भस्म कर देती, नहीं कर सकती थी। जगत जननी है वो। हनुमान जी लंका गए, चाहते तो रावण को मार देते हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी बोले, सीता मैया सोची कि जो काम राम है करने के लिए वो हम क्यों करें, थोड़ा इंतजार करें। सब्र का फल, सब्र का फल मीठा है। सीता मैया भी एक दृष्टि आंख उठाकर देख लेती तो भस्म हो जाता, श्राप दे देती जल जाता। क्या नहीं हो सकता था भाई? लेकिन जब राम को करना है तो हम क्यों करें? हम अपना काम करें। भगवान ने हमें समाज की सेवा के लिए भेजा है। भगवान ने हमें संसार में समाज की सेवा के लिए भेजा है। दंड देने का काम अनिरुद्धाचार्य का नहीं है। आप गलत करो, सही करो, फल भगवान देंगे। मैं केवल आपकी सेवा कर सकता हूँ। मैं आपको दंड देने का अधिकार नहीं रखता। दंड देने का अधिकार ईश्वर के पास है। इसलिए मैं किसी को थप्पड़ क्यों मारूं? मैं किसी को गाली क्यों दूं? मैं किसी को रे बे कह के क्यों पुकारूं? मैं क्यों अपने शब्दों से किसी का दिल दुखाऊं? मैं तो सदा आपका भला सोचूं, आपकी सेवा करूं। आप बताओ, वृंदावन आते हो आप लोग, कोई 2 दिन के लिए आता है, कोई 7 दिन के लिए आता है, कोई 5 दिन के लिए आता है, कोई 10 दिन के लिए आता है। आप लोग आते हो फिर चले जाते हो। आप 2-4 दिन के लिए ही तो आए हो, 7 दिन के लिए तो आए हो। अब मैं आपसे लड़ूं क्यों? मुझे पता है कि आप आए हो चले जाओगे, तो मैं आपसे अच्छे से बात करूं, प्रेम से बात करूं। 2-4 दिन के लिए तो आप आए ही हैं, मैं आपसे लड़ूं क्यों? लड़के पाऊंगा क्या? ऐसे ही संसार का नियम है कि संसार में व्यक्ति कम दिनों के लिए आया है। हम सब 100 वर्ष के लिए आए हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष तो कोई जी ना पाएगा। 80 मान लो, 90 मान लो। हम सबकी यात्रा 80-90 साल की है लगभग। बात सही है कि गलत है? आप कितने साल जियोगी मैया? से किसी गांधारी भी जिम्मेदार हैं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि जब सलाहकार शकुनी जैसे हो जाएं, आपके इर्द गिर्द सलाहकार आपके शकुनी जैसे हो जाएं, तो महाभारत तो होगा। महाभारत क्यों हुआ? शकुनी भी जिम्मेदार है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। कौन जिम्मेदार है? शकुनी। मुझे पूरे महाभारत में द्रौपदी कहीं भी जिम्मेदार नजर नहीं आई। यदि आप जरा से हंसने को ही जिम्मेदारी मान रहे हो तो वो अलग विषय है। अंक लाएगा ये पासे, इसलिए वो पासे लिए बैठा था शकुनी। कम बच्चे ना, माँ ना हो तो बच्चों का क्या जीवन? बच्चे सबके बिना रह सकते हैं, दादी दादा पिता भाई बहन, पर माँ के बिना बड़ा कठिन। हालात तो सब कुछ कराते ही हैं, मजबूरियां तो फिर सब कुछ कराती है। लेकिन किसी बच्चे की माँ भगवान के घर चली गई।
अब वो बच्चा कह रहा है माँ कब आएगी, कहाँ गई माँ, कहाँ है, माँ को लाओ, माँ को लाओ, माँ को बुलाओ। लोग कह रहे हैं तो ये मोबाइल चला ले, ये टॉफी खा ले, तो ये सब कुछ ले, सो जा, माँ के लिए मत जिद कर। लेकिन बच्चा माँ के बिना कब तक मोबाइल देखे, कब तक बहलाया जाए। इसलिए कहता हूँ जो प्यार बच्चों को बचपन में माँ से होता है, पता नहीं जवानी आते आते वो प्यार कहाँ चला जाता है। शायद ईश्वर की लीला ऐसी ही, समय के साथ प्यार भी कम हो जाता है बच्चों का। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी शीतल है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ हमारी माँ। इसलिए कहता हूँ समय मिला करे तो माँ की आरती जरूर उतारा करो। हाँ, वो लेके पूजा की थाली जोत मन की। इसलिए माँ बाप के ऋणी रहो और सेवा करके ऋण को चुकाओ। मानो इस बात को कि हम माँ बाप के ऋणी हैं। ज्यादा घमंड में ना चलो, माँ के लिए कुछ बेहतर सोच सकते हो। माँ जिंदा है तो वृंदावन लाओ, तीर्थ यात्रा कराओ। माँ मर गई, माँ ईश्वर के सबसे निकट रहने वाली है। जब माँ अपने बच्चे को लेकर बिहारी जी जाती है ना, तो माँ अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के उठा के गोद में, भले वजनदार बेटा हो, बड़ा हो, उठाती है और कहती बेटे को भगवान को देख। वो भले खुद ना दर्शन कर पाए पर बच्चे को दर्शन कराती है। ये है माँ। कौन सी माँ होगी जो पहले खाती होगी बाद में बच्चे को खिलाती होगी? कोई माँ ऐसी नहीं है। हर माँ पहले बच्चे को खिलाती है फिर माँ खाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो पहले खुद खा लेता है, माँ को पूछता भी नहीं कि माँ खाई कि नहीं। बोलो हाँ, माँ पहले तुम्हें खिलाती है फिर खाती है, लेकिन तुम खा गए और माँ को पूछा भी नहीं। रिश्ते ठीक हो जाए ना तो सब ठीक है। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम मंदिर ही जाओ, पूजा ही करो, जप ही करो, नहीं। तुम निष्काम भाव से अच्छे से माँ बाप की सेवा करते हो, तुम्हारी वही सबसे बड़ी भक्ति है, वही सबसे बड़ी पूजा। माँ बाप की सेवा से बड़ी क्या पूजा होगी? ये दास अनिरुद्ध, हम तो कुछ भी नहीं करते, ना पूजा जानते, ना पाठ जानते, ना जब तब कुछ नहीं आता हमें। करे करे खोटे काम। हे प्रभु, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपको भूले ना। भगवान किसी को दुख नहीं देते, व्यक्ति का अपने कर्म दुख देते हैं। और आदमी दोष भगवान को देता है, मिथ्या दोष लगाता है। भगवान ने कुंती बुआ को अपने आप को दे दिया। इसलिए भगवान ज्यादा सुख के पीछे ना पड़ो, ज्यादा सुखी हो जाओगे ना भगवान को भूल जाओगे। वृंदावन आते रहो, थोड़ा दुख होगा, तकलीफ होगी तो बिहारी जी के सामने आओगे, सुखी हो जाके। चरणों की धूल तो यही है, वो मिट्टी तो यही है जहाँ पाँव पड़े। इसलिए धाम ना छूटे। हे प्रभु, कुंती बुआ ने भगवान से भगवान को मांगा। फिर भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की। किस पर कृपा की? भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान ने कहा पितामह क्या चाहते हैं? पितामह ने कहा विप्रदाः, पितामह ने कहा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि हरिभवप्रभा। पितामह भीष्म ने कहा कि प्रभु मुझे विश्वास था कि आप जब पितामह लेटे हैं बाणों की सैया पर, वो भगवान के पास नहीं जा सकते। और जब भक्त की कामना सच्ची हो तो भगवान स्वयं चलकर भक्त तक पहुंच जाते हैं। और भगवान ने कहा पितामह कुछ मांग लो। पितामह ने कहा प्रभु यदि देने का मन है तो आप ऐसा करो कि मेरी बेटी से विवाह कर दो। भगवान बोले आपकी बेटी? आप तो ब्रह्मचारी हो, आपका ब्याह नहीं हुआ, बेटी कहाँ से आई? बोले मेरी मति बुद्धि। आपकी बुद्धि है? बोलो हाँ। आपकी बुद्धि कौन है, पुरुष है कि स्त्री है? भैया आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ है। बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? आपके पास बुद्धि है? पुरुष है कि स्त्री है? आपके पास बुद्धि है? पुरुष है कि स्त्री है? हाँ, बुद्धि स्त्री है। बुद्धि कौन है? स्त्रीलिंग है ना। बुद्धि कौन है? स्त्रीलिंग है, स्त्री है। और स्त्री है, बुद्धि किसके पास है? हाथ दिखा। सबके पास, मतलब तुम्हारे सबके पास एक बेटी है जो अभी तक तुम्हारी है। आपकी बुद्धि है? कितने साल की हो गई? शादी वादी की नहीं बुद्धि की? किससे किससे की है? लड़की से। बुद्धि खुद लड़की है, लड़की का ब्याह लड़की से करोगे? आपकी बुद्धि है स्त्री। ऐसा करो कि अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु हमारी बुद्धि से, हे भगवान श्रीमन्नारायण आप विवाह कर लो, आप स्वीकार कर लो हमारी बुद्धि को, ताकि हमारा मन, हमारी बुद्धि सदा आपके चरणों में लगी रहे। हे श्याम सुंदर, हमारी बुद्धि को आप, अपनी बुद्धि का ब्याह किससे करोगे? भगवान से। पितामह भीष्म ने राज धर्म, लोक धर्म, नारी धर्म, राज धर्म का, सब धर्मों का, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, सबका उपदेश खूब किया। सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह की सदगति हुई और वो भगवत धाम गए। भगवान द्वारिका गए जहाँ उनका स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ले गए और उनका उद्धार कराया। राजा परीक्षित जी का प्राकट्य हुआ, भगवान ने दर्शन दिया। फिर भगवान द्वारिका गए। जब अपनी लीला पूरी करके भगवान गए तो 500 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। और राजा परीक्षित जी एक दिन अपने नगर का भ्रमण करने गए तो उन्होंने देखा कि काला सा व्यक्ति गाय को मार रहा है। पूछा तुम कौन हो? बोला मेरा नाम कलयुग है। क्यों कर रहे हो ये सब काम? बोले जहाँ गाय रहती है वहाँ मुझे रहने नहीं देती, जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ कलयुग थर 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 कांपता, जहाँ एसी चलती है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता।
जैसे जहाँ एसी चलती है वहाँ गर्मी का प्रभाव नहीं होता, उसी तरह जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ गौ सेवा होती है, वहाँ कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव कहाँ होता है? जहाँ जुआ होता है। कलयुग का प्रभाव वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है। कलयुग का प्रभाव वहाँ होता है जहाँ शराब होती है। कलयुग का प्रभाव वहाँ होता है जहाँ पर स्त्री के बारे में गलत देखा, गलत बोला, गलत सोचा जाए। कलयुग वहाँ रहता है जहाँ मांसाहार हो, मार धाड़ हो। कलयुग वहाँ रहता है जहाँ बेईमानी से कमाया गया धन हो। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्ता धर्म चतुर्विधा। जहाँ भगवान की कथा, भगवान का चिंतन, भगवान का नाम, गौ सेवा, वहाँ काहे का कलयुग। इसलिए कहता हूँ सेवा करो गाय की, सेवा करो माँ बाप की, सेवा करो दीन दुखियों की। जहाँ सेवा है भक्तों की, भगवान की, वहाँ कलयुग का कोई काम नहीं है। इसलिए गौरी गोपाल में क्या हो रहा है? बोलो।